अपनी 3 दिवसीय हनुमत कथा के लिए दिल्ली पहुंचे देश के जाने माने युवा कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी दिल्ली में फैले प्रदूषण से जुड़े सवालों से नहीं बच पाए। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, इस तरह के सवाल जब उनके सामने आए तो वे भी इस प्रदूषण को लेकर खुलकर बोले और उन्होंने अपनी तरफ से सरकार को सुझाव भी दिया। दरअसल दिल्ली में चल रही इस कथा के दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बढ़ते संसाधनों के बोझ के कारण ये प्रदूषण मौजूद है और इसके लिए यज्ञ आदि एक सरल उपाय हो सकता है। सुनिए दिल्ली के प्रदूषण पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी तरफ से क्या सलाह दी। लौकिक दृष्टि से पूछे तो वर्तमान दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है और ये यहाँ के लिए बहुत ही घातक है। तो दिल्ली के हम अपने सभी प्रियजनों को, देखो जो माने सो ठीक, साधु तो प्रार्थना कर सकता है, हम प्रार्थना करके यही कहेंगे कि कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और कोशिश पर आसपास जो है कोशिश करें कि अपने बच्चों के मास्क लगाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कृत्य ना हो सके जिससे किसी को हानि या क्षति। भारत जी इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, जिस तरीके से यहाँ प्रदूषण की आप बात कर रहे हैं? वर्तमान में बढ़ते हुए संसाधन और नजदीक पर ये फैक्ट्रियां प्रदूषित जगह जगह कचरा डालना और कुछ जो बीच में सुनने को मिलता, हम सत्य असत्य कुछ कह नहीं सकते। सुनने को मिलता है कि कई बार आसपास के खेतों की फसल जला दी जाती है, उसका धुआं भी आ जाता है। तो ये कुल मिला जुला करके सब लोग जिम्मेदार, सबको इस पर कार्य करना। हम यही कहेंगे कि सरकार को शीघ्र बड़े स्तर पर एक आपात बैठक लेनी चाहिए। सबसे बड़ी जो है जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है तन। शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई किसी काम का नहीं है। इसलिए सरकार को हम यही कहेंगे कि शीघ्र बड़ा ठोस कदम उठावे, कोई बहुत बड़ा कदम उठावे ताकि दिल्ली का यह प्रदूषण शांत हो सके। हम प्रभु के चरणों में भी प्रार्थना करते, और अगर वो हमसे सुझाव पूछेंगे कि आप तो बागेश्वर वाले महाराज जी कोई उपाय बताओ, यज्ञ करवाएं, यज्ञ से जो है शुद्धि होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है, यज्ञ करवाएं मंगल।